यह है अनीता, जिनकी कहानी आज हम जानेंगे। यह कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 5 से। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माता पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद ना था। बिल्कुल पसंद नहीं था इसके माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना, जिस कारण यह स्कूल नहीं जा पाती थी। स्कूल जाना एक सपना, तो अनीता के लिए स्कूल जाना एक सपना था, पर वो सपना उसने कैसे पूरा किया, आइए हम देखते हैं। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने से बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल रोक दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत उदास हुई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। तो दोस्तों, हमने देखा कि अनीता ने अपना स्कूल जाने का सपना कैसे पूरा किया। उसके माता पिता को उसका स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन फाइनली उसके माता पिता मान गए और वो फाइनली स्कूल तक पहुंच गई। उसके अंक इतने ज़्यादा तो नहीं आते थे, पर उसे सवाल पूछना बहुत पसंद था। क्या आप किसी लड़की को जानते हैं जिसे पढ़ने से रोका गया हो? डू यू नो एनी गर्ल हु हैज़ बीन स्टॉप्ड फ्रॉम स्टडिंग? अगर आप जानते हैं तो भारत में आज भी कई लड़कियों को पढ़ाई करने से रोका जाता है, अलग अलग कारण दे के। कभी घर का काम, तो कभी कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या आपने भी ऐसा सुना है? मेरे गांव में भी एक लड़की है जिसे घर का काम संभालने को देते हैं और उसे पढ़ाई करने नहीं भेजते, यह कहकर कि अगर ये पढ़ने गई तो घर में बाकी भाई बहनों को कौन संभालेगा। और उनका मानना है कि लड़कियों को वैसे भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उन्हें तो घर संभालना है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होता है? क्या आपने भी कभी देखा है किसी लड़की को पढ़ने से रोका गया हो? उसे पढ़ने से क्यों रोका गया? तो दोस्तों, हमने कहानी में यह भी जाना था कि जो इनकी टीचर थी अनीता की, उन्होंने घर वालों को समझाया कि 8वीं तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि RTE अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कि यह जो एजुकेशन एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इट गिव्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो सोचिए दोस्तों, इस एजुकेशन एक्ट के होने के बावजूद भी लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ लड़कियों को रोका जाता है या और भी लड़के भी हैं जिन्हें पढ़ाई करने से रोका जाता है? पर दोनों को पढ़ाई करने से आखिर रोका क्यों जाता है? क्या कारण दिए जाते होंगे उन्हें पढ़ने से रोकने के? ज़रूर देखना अपने आसपास और पता करना कि किसी लड़की को पढ़ने के लिए क्यों रोका जाता है और किसी लड़के को पढ़ाई करने से क्यों रोका जाता है।